Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us now examine the two phrases and learn their intrinsic meaning, which turns a person into believer, mu'min from non-believer, kafir, clean person from non-clean, and worthy of living in paradise from one fit for. अब हम एग्जामिन करेंगे मुमिन से काफिर, और जो पाक साफ़ रहने वाला है और नापाक इंसान, और जो जहन्नमी और जन्नती, इन दोनों में फ़र्क होता है. द फर्स्ट ऑफ द टू बिलीव्स द पर्सन असर्ट्स थ्रू दिस phrases is that I consent to accept Allah as the only God since there is none worthy of worship. The second belief confirms the fact that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God. जो पहला बिलीफ है वो है आई कॉन्सेंट दैट सिर्फ अल्लाह ही गॉड है, और अल्लाह ही गॉड है और नॉन अदर कोई नहीं है, उसके सिवा किसी को नहीं माबूद ठहरा सकते हैं. द सेकेंड बिलीफ कन्फर्म्स द फैक्ट दैट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मैसेंजर ऑफ गॉड. When a person claims that I consent that Allah is the only God, he maintains that Allah is the only creator. There is none else who has created or has the capacity to create, and that he is the only master, cherisher and absolute ruler. और जब एक इंसान ये वचन लेता है कि मैं अल्लाह में बिलीफ रखता हूँ, अल्लाह ही एक खुदा है और अल्लाह ही क्रिएटर है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह ही क़ुव्वत रखता है सबको पैदा करने की, और वो मास्टर है, चेरिशर है और पालने वाला है, मालिक है. और वो ही कन्फर्म्स दैट नो वन एल्स इज़ द लॉर्ड एंड गवर्नर, कोई लॉर्ड नहीं हो सकता, कोई गवर्नर नहीं हो सकता. ही अलोन प्रोवाइड्स फूड एंड सस्टेंस एवरीबडी, वो अकेला पालता है और सबको देखभाल करता है सबकी. He is the one who hears to our invocations and answers our treaties. वो ही अकेला है जो हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है. There is none worthy of worship except him. This world has not come into existence on its own, nor there are innumerable creators. Allah only is the creator. कोई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है. ये जो दुनिया है वो अपने आप नहीं तैयार हो गया, अपने आप बन के नहीं खड़ा हो गया, और कोई अल्लाह के सिवा इतने सारे माबूदों को लोग पूछते हैं, वो नहीं करना चाहिए. अल्लाह ही क्रिएटर है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब उसी का है. डेथ एंड लाइफ आर अंडर हिज कंट्रोल, और ज़िंदगी और मौत उसके ही हवाले में है. ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन एज वेल एज कम्फर्ट्स एंड प्लेजर्स ऑल आर फ्रॉम हिम अलोन. जो मुसीबतें हैं, सब कुछ जो आराम वाली ज़िंदगी है, सब अल्लाह का ही है, अल्लाह के तरफ से ही है. अल्लाह हमें आज़माता है. When he bestows, none can check, and when he does not intend to bestow, none can induce or influence him. और जब अल्लाह हम पर रहमतें नाजिल करता है तो कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, और जब अल्लाह नहीं इंटेंड करता है, रहमतें नाजिल नहीं करता है, अल्लाह आजमाइश देता है, तब हम उसके आगे उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते. ही इज़ द वन whom man should fear and adore his displeasure. तो अल्लाह से डरना चाहिए और उसके अज़ाब से डरना चाहिए. Man should seek everything with stretched hands from him and bow his head only before him. तो इंसान को अपने दो हाथ जोड़ के उसके आगे झुकना है, ऐसे सजदा करना है, अपना सर झुकाना है. मैन शुड सर्व हिम अलोन सिंस ही इज़ द सर्वेंट ऑफ नॉन एल्स बट हिज. तो इंसान को सिर्फ अल्लाह से ही झुकना है, क्योंकि वो अल्लाह का सर्वेंट है और किसी और का नहीं हो सकता है. नॉन अदर दैन हिम इज़ द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ मैन, और अल्लाह के सिवा कोई मास्टर नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं है. Hence the essential duty of man is to exceed and obey only his orders and treat the path of his law and governance. तो जो इंसान का जो ड्यूटी है वो है कि अल्लाह पे झुकना और उसकी
बात मानना, इबादत करना और अल्लाह जो हुक्म देता है उसको वो पूरा करना। पॉज एंड थिंक, एक बार रुको और सोचो, हाउ अगस्ट इज दिस कन्वीनियंट एंड व्हेन सच अ स्टिपुलेशन इज मेड होल हार्टेडली, व्हाट इफेक्ट विल इट कॉज ऑन द माइंड एंड ऑन द लाइफ itself? When a person has voluntarily, wholeheartedly and unreservedly agreed to the concept that he cannot and will not take anyone else as God worthy of worshipping them, how can he take anyone else as real God, master and guide, who can change the fate and fortune, can meet all his necessities, who can relieve from troubles, can listen to pleadings and can either provide benefits or cause loss? यानी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? स्टिपुलेशन, इसका मतलब है शर्त। शर्त जब बन जाता है कि पूरे दिल से जब इंसान होल हार्टेडली ये शर्त लगा लेता है कि वो सिर्फ अल्लाह का ही है, अल्लाह से ही मांगेगा और वो एग्री करता है, वो किसी और को माबूद नहीं ठहराता सिवाय अल्लाह के, वो समझता है कि अल्लाह ही है सिर्फ वर्शिप के लायक, तो वो किसी और को गॉड कैसे कह सकता है? कोई और हमारा तकदीर कैसे बदल सकता है? हमारी ज़रूरतों को पूरी कैसे कर सकता है? हमें बेनिफिट्स कैसे दे सकता है? हमारे लिए कैसे सेटल कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।